हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन फैक्ट यहाँ पर देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। ये आर्य कॉम्पिटिशन टाइम के अकॉर्डिंग होंगे। तो शुरू करते हैं। वैसे तो श्वेतेश्वर उपनिषद में पहली बार जो है भक्ति का उल्लेख मिलता है, तो भक्ति का सबसे पहले उल्लेख हमें उपनिषद से मिलते हैं, किंतु भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अ, विस्तृत विस्तृत उल्लेख हमें श्रीमद् भगवद गीता में है। जहाँ उसे मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत से हुआ था। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन 13वीं से 16वीं सदी भक्ति का पुनर्जन्म या भक्ति का द्वितीय चरण। प्रथम चरण का आरंभ जो है 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में अलवार और नायनार के द्वारा होता है। मध्यकाल में वैदिक धर्म की जटिलता, दिल्ली के सुल्तानों की कठोर नीति, हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता तथा हिंदू मुसलमानों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से भक्ति को साधक बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया गया, जो कि भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। अपने शांत स्वभाव स्वरूप के कारण इसे मौन क्रांति भी कहा गया है। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है शंकराचार्य ने तैयार की थी, जबकि अन्य भक्ति आंदोलन के जनक जो हैं रामानुजाचार्य थे। वैष्णव संप्रदाय जो है 4 प्रमुख शाखाओं में विभाजित था। प्रथम संप्रदाय रामानुज के समर्थकों का था, जो लक्ष्मी नारायण की पूजा व भक्ति में विश्वास करते थे। दूसरा संप्रदाय जो है चैतन्य महाप्रभु का है। तीसरा संप्रदाय बल्लभाचार्य के समर्थकों का है और सूरदास व मीराबाई भी इसी संप्रदाय के थे। वे कृष्ण की पूजा करते थे व मूर्ति पूजा पर बल देते थे। चौथा संप्रदाय रामानंद के समर्थकों का था। वे राम सीता की पूजा करते थे। वैष्णव भक्ति आंदोलन पर भागवत पुराण का प्रभाव था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत देखते हैं, तो सबसे पहले जो है या रामानुजाचार्य हैं। रामानुज जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वे वेदांत के विशिष्ट द्वैत दर्शन के प्रणेता थे तथा सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। रामानुज का जन्म जो है तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हुआ था। उनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो है कांची और श्रीरंगम था। इन्होंने श्रीरंगम के मंदिर में शिक्षण का कार्य भी किया था। उन्होंने श्रीरंगम के यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली थी। शैव अनुयायी चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के विरोध के कारण रामानुज को श्रीरंगम छोड़ना पड़ा तथा तिरुपति को केंद्र बनाया। रामानुज ने अपने गुरु यादव प्रकाश से कांची में वेदांत की शिक्षा ग्रहण की थी। तत्पश्चात रामानुज यमुनाचार्य के शिष्य बने। रामानुज ने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। रामानुज प्रथम संत थे जो ज्ञान के स्थान पर जो है भक्ति को मोक्ष को साधन मानते थे और उन्होंने ये बताया कि जीवन मोक्ष के बाद भी ईश्वर से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। श्री भाष्य नाम से ब्रह्मसूत्र पर भाष्य टीका लिखी। वेदांत सागर, वेदांत द्वीप एवं वेदांत संग्रह की भी रचना की। रामानुज ने शूद्रों को भगवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार दिया। रामानुज को दक्षिण का विष्णु का अवतार कहा जाता है। रामानुज ने होयसाल वंश के जैन शासक विटिंग को जो है वैष्णव बनाया था। विटिंग ने अपना नाम बदलकर विष्णु धर्मन रख लिया। रामानुजाचार्य की मृत्यु के बाद वैष्णव संप्रदाय जो है बड़कलो एवं तकलो में विभाजित हो गया। तो जब रामानुजाचार्य की मृत्यु हो गई तो वैष्णव धर्म 2 बड़कलो याद रखिए और तैकलो में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो रामानुजाचार्य के बाद जो है वैष्णव धर्म बड़कलो तैकलो में विभाजित हो जाता है। अब बात करते हैं निम्बार की। तो निम्बार का जन्म जो है दक्षिण यानी बेल्लारी कर्नाटक में हुआ था। ये तेलुगु ब्राह्मण थे। ये रामानुज से प्रभावित थे व रामानुजा के जो है समकालीन थे। कुछ विद्वान जो है निम्बार्क को 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मानते हैं, क्योंकि 14वीं सदी के पूर्वार्ध में माधवाचार्य द्वारा लिखित सर्व दर्शन संग्रह में निम्बार्क का उल्लेख नहीं है।
निम्बार्क का अधिकांश समय जो है वृंदावन में बीता। वे अवतारवाद में विश्वास करते थे। निम्बार्क का एक नाम जो है भास्कर भी था। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की व मथुरा के पास जो है ब्रज यानी कि वृंदावन में अपना आश्रम स्थापित किया। इनका निधन जो है 1172 ईस्वी में हो गया। तो राम कृष्ण की भक्ति की और मथुरा के पास वृंदावन में आश्रम स्थापित किया और यहीं इनकी 1172 में मृत्यु हो जाता है। और इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। अब वैष्णव संप्रदाय में इन्होंने द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत प्रदर्शन प्रचलित की। द्वैताद्वैत को द्वैताद्वैत को भेदाभेद या सनक संप्रदाय भी कहते हैं। तो याद रखिए, सनक संप्रदाय भी पूछता है तब भी वल्लभ जो है निम्बकाचार्य होंगे, सनक संप्रदाय के निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैत या भेदाभेद उसके भी निम्बकाचार्य होंगे। भेदाभेद से अभिप्राय है ईश्वर, आत्मा व जगत तीनों में समान होते हुए भी परस्पर क्या है, भिन्नता है। राजस्थान में निम्बार्क पीठ जो अजमेर जिले में सलेमाबाद में था। निम्बार्क ने 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न की रचना की। कृष्ण के साथ राधा की भक्ति पर बल देने वाले प्रथम जो है संत निम्बार्क थे। माधवाचार्य 1199 से लेकर 1278 ईस्वी तक इनका समय रहता है। इनका जन्म जो है 1199 में दक्षिण भारत में उडुपी में हुआ था। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार जो है ईश्वर व जीव पृथक हैं। उन्होंने शंकर व रामानुज के दर्शन का क्या किया, विरोध किया। वे लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु के उपासक थे। माधव ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। माधव को पूर्ण प्रज्ञ या आनंद तीर्थ भी कहा जाता है। उन्होंने वायु का अवतार माना जाता है। उन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित 36 पुस्तकों की रचना की थी। माधव का दर्शन जो है भगवत पुराण पर आधारित है। रामानंद को देखते हैं, 15वीं सदी में इनका होता है समय। रामानंद का जन्म जो है इलाहाबाद में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन ये काशी में रहते थे। इनके गुरु का नाम जो है राघव नंद था। जिनसे धर्म की शिक्षा ली थी। तो राघवानंद से ही रामानंद ने शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिए, जिससे आंदोलन की क्या बढ़ गई, लोकप्रियता बढ़ गई। उन्होंने दक्षिण में उत्तरी भारत में भक्ति प्रसार कर सेतु का काम किया। वे उत्तरी भारत के पहले महान भक्ति आंदोलन व संत थे तथा रामानुज के शिष्य थे एवं रामानुज के श्री संप्रदाय के 5वें गुरु थे। अध्यक्ष बने उन्होंने, परंतु उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति की। रामानंद ने शैव एवं वैष्णव धर्म में प्रयाग में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने सभी वर्गों को उपदेश दिए। वे सभी जातियों को समान मानते थे, किंतु उन्होंने जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने जाति के स्थान पर मानव की एकता पर बल दिया और कहा, ना कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय एवं जाति ना पूछे, जात पात ना पूछे कोई, हर को भजे सो हर को होई। ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है और उसकी जाति नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है, ये रामानंद का ही कहना है। रामानंद के 12 शिष्य थे। ये विभिन्न जातियों के थे, जैसे रैदास हो गए, रैदास, रविदास जो थे वो चमार थे, कबीर थे वो जुलाहा थे, धन्ना थे वो जाट थे, पीपा वो थे वो राजपूत थे, सगना कसाई थे, सेना जो है नाई थे। सगना, सेना व धन्य के कुछ पद भी आदि ग्रंथ में संकलित हैं। रामानंद पहले भक्ति सुधारक हैं, जिन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया, जिसमें पद्मावती व सीर प्रमुख थीं। सिखों के आदि ग्रंथों में रामानंद का एक पद संकलित है। रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय एवं वैरागी संघ का गठन लिया। रामानंदी व रामावत संप्रदाय का राजस्थान में
प्रथम केंद्र गलता यानी जयपुर एवं दूसरा रेवासा सीकर में है। रामानंद ने आनंद भाष्य नाम से ब्राह्मण सूत्र टीका लिखी है। आगे देखते हैं, कबीर को देखते हैं तो कबीर का है 1398 से लेके 1518 ईस्वी। कबीर को नीरू व नीमा नाम जुलाहा दंपति ने वाराणसी में लहर तारा के तालाब के पास पाया। शिशु कबीर को किसी विधवा द्वारा लोक लज्जा के भय से उसे छोड़ दिया गया। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। कबीर निर्गुण भक्ति एवं एकेश्वरवादी संत थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवक्ता थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, जात पात, छुआछूत आदि का विरोध किया। पाहन पूजे हरि मिले जो मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकिया भली, पीस खाए संसार। कबीर ने ऐसा कहा है। आगे है, कबीर गृहस्थ संत थे तथा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के कटु आलोचक थे। कबीर ने जो है सती प्रथा एवं बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई थी। कबीर ने संप्रदाय सद्भाव पर सर्वाधिक बल दिया। कबीर ने प्रसिद्ध सूफी शेख तकी से भी दीक्षा ली थी। 17वीं सदी के सूफी ग्रंथ मिरात उल असरार में कबीर को फिरदौसी सूफी कहा गया। कबीर के कुछ पद आदि ग्रंथ में संकलित हैं। कबीर की शिक्षाएं उनके शिष्य भागदास ने जीवक में संग्रहित की। कबीर की मृत्यु जो है मगहर में हुई थी। कबीर नगर संत कबीर नगर के पास ही है मगहर। कबीर जो है बहलोल, सिकंदर एवं सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सबद, साखी, रमैनी, मंगल, बसंत, होली, रेखता आदि कबीर की रचनाएं हैं। कबीर की कुछ रचनाओं को उलटबासी के नाम से भी जाना जाता है। कबीर की मृत्यु के बाद संत धर्मदास कबीर पंथ की गद्दी पर बैठे। कबीर एवं धर्मदास के संवादों का संकलन अमर मूल नामक ग्रंथों में है। मलूकदास जो है कबीर के ही प्रमुख अनुयायी थे। उनका जन्म कड़ा इलाहाबाद में 1574 में खत्री परिवार में हुआ था और वे गृहस्थ थे। मलूकदास ने रत्न खान, ज्ञान बोध और परिचय ग्रंथ लिखा था। रैदास की बात करते हैं तो रविदास के 30 से अधिक भजन जो है गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। ये रामानंद के शिष्य थे तथा निम्न जाति चमार या मोची के थे। उनका जन्म जो है वाराणसी काशी में हुआ था। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा था। संतों का संत कहा था। रैदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। मीराबाई एवं रानी जाली भी रैदास की शिष्या थी। रैदास ने रैदास संप्रदाय की स्थापना की। रैदास के कथन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, हरि सब में है, सब हरि में है। तो ये रैदास के थे। आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।